नमस्कार, मैं साहुल पांडे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के साथ में। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कभी वो रोजगार के मामले को लेकर के अगले महीने जो है बिहार में एक जन आंदोलन करने की बात करते हैं, तो वहीं अब कोरोना के मामले को लेकर के भी उन्होंने सरकार के ऊपर बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने जो है आरोप लगाते हुए ये कह दिया है कि कोरोना को लेकर के जिस तरीके की व्यवस्था सरकार ने, बिहार सरकार ने राज्य में की है, उससे साफ लगता है कि इसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार में अभी तक कोई भी एक कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल नहीं बनाया गया है। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। नहीं, आंकड़े सही भी है कि नहीं है? जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं, जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में सही से जांच हो भी रही है कि नहीं हो, हमें तो बड़ा डाउट है। उस समय की बात हम बता रहे हैं, हमने तो कई ऐसे उदाहरण भी दिए थे। पिछला जो सत्र था ज्ञान भवन में, वहाँ भी हमने कई उदाहरण दिए थे कि भाई जो व्यक्ति टेस्ट भी नहीं कराया उसका भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ जा रहा है, जिसने नहीं कराया। चौधरी जी, तो जांच ये गंभीर मसला है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के। और बिहार में कोई भी कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल अब तक नहीं बना, डेडिकेटेड फॉर कोरोना, क्योंकि ये बीमारी का वैक्सीन कब आएगा, कब जाएगा, इसका आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। लेकिन हमारी सरकार की तैयारी क्या है, क्या काम किया गया है, तो उसमें हमको लगता है कि थोड़ी पारदर्शिता रखनी चाहिए। जो काम हुए हैं वो बताएं। और हमको तो इसमें भ्रष्टाचार का बू आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े अब तक कितने टेस्ट किट खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, कितना पैसा खर्च किया गया, मजदूरों के लिए कितना पैसा खर्च किया गया, क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए कितना पैसा खर्च किया गया, क्या इक्विपमेंट्स लिए गए, किस हिसाब से परचेजिंग की गई, ना आपको पता ना हमको पता केवल सरकार में बैठे हुए उन नुमाइंदों को है जो लोग केवल और केवल भ्रष्टाचार में जिनका मन लगता है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और जिनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री भीष्म पितामह है भ्रष्टाचार के। प्रधानमंत्री इस तरीके से तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे, से कोई असर पड़ेगा? जिस तरीके से कितने बैठक हो गए अब तक, बढ़ा कि घटा, कुछ बना कि बिगड़ा, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये तो बैठक आपके सामने भी है। तो तेजस्वी यादव को आपने सुना। तेजस्वी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिहार में एक बड़ा घोटाला जो है कहीं ना कहीं कोरोना के नाम पर हुआ है। ऐसे ही आरोप तेजस्वी पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन कोरोना के नाम पर घोटाला होने की बात अब तेजस्वी के लिए ऐसा लगता है एक बड़ा मुद्दा वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से अभी उन चुनाव में वो उनको हार मिली है, उसके बाद से अब वो विपक्ष की भूमिका में फिर से तेजी से दिखाई देने लगे हैं। हालांकि अभी अगर हम कोरोना की बात करें तो पूरे देश में तीसरी लहर कोरोना संक्रमण की चल रही है, लेकिन बिहार अभी इससे अछूता दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बिहार में भी तीसरा लहर बहुत प्रबल हो सकता है, और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी शुरू हैं। लेकिन तैयारियों में कहीं ना कहीं एक बड़ी ढील देखने को जरूर मिल रही है। लोग पहले से ज़्यादा निश्चिंत हो गए हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से चुनाव हुए और चुनाव के दौरान जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, उसने लोगों के मन में भी जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से लापरवाही को बढ़ावा दे दिया कि अगर चुनाव इस दौर में हो सकता है तो लोग इस दौर में बाहर क्यों नहीं निकल सकते, बिना सैनिटाइजर मास्क के क्यों नहीं घूम सकते। यानी कि सरकार जिस तरीके से चीज़ों को खुद के लिए बता रही है और फिर जनता के लिए बात करती है, उसमें दोनों में अंतर दिखाई देता है। और यही कारण है कि जनता के अंदर वो डर नहीं दिखाई देता। बात अगर व्यवस्था की करें तो जिस तरीके के आरोप तेजस्वी लगा रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर होता है कि उनके लिए अभी फ़िलहाल कोरोना और रोज़गार ये दो बड़े मुद्दे हैं, जिसको लेकर के वो लगातार सदन से लेकर सड़क तक कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, फिलहाल सत्ता पक्ष की तरफ से अभी उस पर कोई बड़ी टिप्पणी सामने नहीं आई है। जैसे ही सामने आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।